नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। नगर थाना क्षेत्र के किला घाट में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए बर्बाद होने की आशंका। गत दिनों पहले दरभंगा टावर से हुए मोबाइल चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। हायाघाट प्रखंड के हाजीपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को नहीं मिल सका बच्चों को मध्याह्न भोजन। रसोइया व प्रधानाध्यापक के विवाद की वजह से नहीं मिल सका बच्चों को मध्याह्न भोजन। किलाघाट निवासी अमित कुमार के मकान के निचले तल्ले में संचालित एक्सिस बैंक के एटीएम में मंगलवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरा एटीएम मशीन तथा अन्य उपकरणों के अलावा कई उपकरण भी जलकर राख हो गए। आशंका है कि लाखों रुपए नकद भी जलकर स्वाहा हो गए। मकान मालिक अमित कुमार ने अगलगी की घटना की विस्तृत जानकारी दी। नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट स्थित अमित कुमार के मकान में चल रहे एक्सिस बैंक के एटीएम में मंगलवार को देर रात शॉर्ट सर्किट लग जाने की वजह से भीषण आग लग गई, जिसमें एटीएम मशीन सहित अन्य उपकरणों के अलावा कई सामान भी जलकर राख हो गए। बैंक के आला अधिकारी ने बताया कि एटीएम में 13,31,000 रुपए थे। आशंका है कि कहीं वह रुपए जल न गए। इसको लेकर मशीन को खोला जा रहा है। सुबह में हम लोग सो रहे थे, तब नीचे से आवाज़ आया, आग लग गया। उठ के देखे हैं, ये कम से कम 4 बजे 3:30-4 बजे के आसपास का घटना है। उठ के देखे हैं तो पूरा आग ऊपर तक लहक रहा था। तो पिताजी को मैं उठाया हूँ, मैंने चलिए आग लग गया है। तब फिर उतर के नीचे आए हैं तो पूरा जल चुका था ही। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आया है, पूरा लाइन काटा गया है, तब आग बुझाया गया है। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आया है, उसने आग बुझाया है, तब जाके। किस बैंक का एटीएम था? ये एक्सिस बैंक का था। इसमें कैश थी? जी, अब तो कैश थी तो भर के ही गया, तो डेली लोडिंग होता है इसमें। तो लगभग अनुमान कितना लगाते हैं कैश होना चाहिए? क्या हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं सर? कुछ अनुमान तो होगा ना? तो जो रेगुलर भरते होंगे वही भरते होंगे नहीं लोग तो। मालिक जी, कौन जगह ये? किला घाट, दरभंगा, नियर CM आर्ट कॉलेज। बैंक का क्या नाम बता? एक्सिस बैंक का एटीएम है। जी नहीं, इसमें गार्ड नहीं रहता है। कभी गार्ड बैंक में नहीं रहा? नहीं, इस बैंक में गार्ड नहीं है एटीएम पे। बगल में पंजाब नेशनल है, उसमें गार्ड है, उसमें गार्ड नहीं है। इसके बगल में कौन कौन बैंक है? SBI का एटीएम है, जिसमें भी हल्का फुल्का लगा है बैनर वनर है, उसमें भी गार्ड नहीं। SBI के एटीएम में गार्ड रहता है? नहीं, उसमें भी नहीं रहता है। PNB में केवल गार्ड रहता है। एक्सिस में और SBI में नहीं है। SBI में नहीं रहता। नाम क्या हुआ? अमित कुमार। मगर और क्या हुआ यहाँ पर? ये एक्सिस बैंक का एटीएम है। क्या हुआ इसमें? ये क्या हुआ हम लोगों ने पता, जब हम लोग सोए हुए थे तो हम लोग के रूम में स्मेल गया। जब हम लोग जागे तो पूरा धुआं भरा हुआ था हम लोग के रूम में।
जब हम लोग को निकलने का कोई रास्ता नहीं था, फिर हम लोग कैसे कैसे करके निकले। जब यहाँ आए तो धू करके एटीएम पूरा जल रही थी। क्या यहाँ पर ड्यूटी आपका क्यों लगा, क्या हुआ यहाँ पर? एटीएम में आग लग गया था, तो बड़ा बाबू हम लोगों को बुला करके इस जगह रख दिया है, सुरक्षा में आप लोग रहिए, जब तक बैंक का कोई स्टाफ आता है तब तक हम लोग यहाँ ड्यूटी में बने हुए हैं। क्या हुआ था बैंक में, क्या हुआ था एटीएम में? उन्हें जो शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, आग लगने के बाद यहाँ से फोन हुआ, कोई फोन किया थाना के, सब आदमी आकर के उसको आग को हम लोग बुताए, उसके बाद गाड़ी भी आ गया दमकल, आग पर काबू पाया गया। तब आग पर काबू पाया। कितना एटीएम में आग लगा हुआ था? एक एटीएम, बगल वाले एटीएम में? बगल में धरने ही वाला था, तब तक तो हम लोग को बता दिया। क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद सिंह। आप अपना? सतीश। सतीश जी, ये बताइए कि आप क्या हैं और क्या लगता है जो एटीएम का आप देखने आए, क्या लगता है किस कारण से ऐसी घटना हुई है? मुझे सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ लगभग 10 बजे पहुँचा हूँ। ये घटना 4 बजे की है, क्योंकि 4:25 में मुझे इसकी सूचना मिली थी। उससे पहले उसके बाद प्रशासन पहुँच चुकी थी, प्रशासन से भी मुझे सूचना मिली कि हाँ यहाँ जल चुका है, आप आ गई। उसके बाद मैं यहाँ आया। क्या कारण लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट है या फिर शरारती तत्व ने कुछ किया है? इसमें शॉर्ट सर्किट का ही, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही मिला था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। देखने के बाद क्या आपने देखा? देखने से तो सारा कुछ जला हुआ है, तो कहाँ से आग शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये पता नहीं चला। ये बताइए, मशीन को कोई नुकसान काटने का या इस चीज़ का कोई प्रयास है नहीं, तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई चोर आया चोरी करने के लिए गैस कटर से काटा, उसको आग लग गया। गार्ड की नियुक्ति थी यहाँ? नहीं, तो गार्ड का कोई प्रोविजन है कि कैसे? ऐसा कोई सतीश जी, ये आपको कैसे लगता है कि ये जो घटना 4 बजे की है? मुझे 4:25 में सूचना मिली ना कि शॉर्ट सर्किट, वही मैंने टाइम नोट किया मैंने। नहीं, ये जो है 4:25 में शॉर्ट सर्किट लगी, इसका कोई प्रमाण आपके पास कैसे पहुँच गया? एक्चुअली इसमें हमारा ई सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है, जो कि लाइव मॉनिटरिंग करता है मुंबई में। हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ आ रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके मशीन के साथ कोई छिड़कानी करता है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ये सिस्टम तो बहुत दिन से लगा। तो एक चीज़ बताइए, आज से 3 साल पहले भी आप क्या घटना घटी थी, इसमें तो कुछ नहीं पता चला क्या हुआ था? तो तोड़ा गया था ना, चोरी। वहीं इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। बैंक के एटीएम में आग लग गया, क्या कारण है, क्या मामला? ये प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। उसके एटीएम के जो इंजीनियर हैं बैंक के, वो भी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है। इसका लॉक जो है वो जल गया है ऊपर से, उसको चेस्ट जो है जिसमें मेन करेंसी रहती है, दिल्ली से उसके इंजीनियर आ रहे हैं, उसके बाद खुले पर पता चलेगा कि क्या बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में नोट था उसमें। भारी मात्रा में एटीएम है तो पैसा तो रहता ही। कल ही लोड हुआ था सर इसमें पैसा, कितना पैसा लोड हुआ था? 12-13 लाख रुपये। सर ये बताइए कि जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि एटीएम को खास चोर निशाना बनाते हैं, तो कोई ऐसी शक की गुंजाइश है कि किसी शरारती तत्व ने ऐसा काम किया? अभी तक कोई कटिंग फटिंग का नहीं मामला दिखाई पड़ा है। ये शॉर्ट सर्किट विशुद्ध रूप से जो हम लोग को देखने में लगता है, जो इंजीनियर भी बता रहे हैं, इसके शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। चेस्ट जो है जिसमें करेंसी रहती है वो बाहर से यथावत है, न पीछे से आगे से कहीं से कटा हुआ नहीं है। लॉक सिर्फ आग से जल गया है। अब इंजीनियर आते हैं तो पता चलेगा। पुलिस शॉर्ट सर्किट ही मानेगी या फिर उस बिंदु पर भी ध्यान देगी? दूसरा बिंदु भी है अभी जो बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं, लेकिन जो इंजीनियर आएंगे खोलेंगे और भी इसके बारे में हम लोग FSL भी मंगा के जाँच कर ले रहे हैं। क्या लगता है कि नोट को भी नुकसान पहुँचा होगा? अब ये क्या हुआ होगा खोलने के बाद, लॉक खोलने के बाद पता चलेगा। ठीक है सर। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। मोबाइल चोरी की घटना को लेकर नगर थाना में दर्ज थाना कांड संख्या 115-17 में पुलिस को कामयाबी मिली और कांड के अनुसंधानक ASI मधुबाला कुमारी ने सिमरी निवासी मोहम्मद हसनैन को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया और चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानक को मोहम्मद हसनैन के पास मोबाइल होने की जानकारी मिली और उन्होंने हसनैन को किसी अन्य बहाने से दरभंगा टावर चौक पर बुलाया और उसे धर दबोचा। वहीं दूसरी ओर हसनैन ने कहा कि उसने चोरी नहीं की बल्कि किसी अन्य आदमी से मोबाइल खरीदा। बीते 13 जुलाई को मोबाइल चोरी कांड का दरभंगा पुलिस ने खुलासा कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दरभंगा टावर पर स्थित संजय कुमार महतो के आवास पर से सिमरी का रहने वाला आरोपी चोर मोहम्मद हसनैन को ASI मधुबाला कुमारी ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को जानकारी मिली कि मोहम्मद हसनैन के पास चोरी की मोबाइल उपलब्ध है। पुलिस फौरन जाल बिछाकर उसे दरभंगा टावर पर बुलाई। युवक जैसे ही दरभंगा टावर पहुंचा, पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। उसको रिकवर किया गया, बड़े ही नाटकीय अंदाज में किया गया। क्या है पूरा मामला? ये नगर थाना में एक मोबाइल चोरी का कांड केस दर्ज हुआ था 115/17। उसका मोबाइल जो हम लोग CDR वगैरह निकाले तो उसका मोबाइल यूज हो रहा था। केस की आईओ मधुबाला शर्मा है, मधुबाला कुमारी है। इसके द्वारा बड़े ही नाटकीय ढंग से चोर को पकड़ा गया। पहले ये चोर से बात की और 2-3 दिन तक चोर इससे बात करता रहा और मिलने का टाइम दिया दरभंगा टावर पर। ये सिविल ड्रेस में गई और जैसे ही चोर आया, कुछ अन्य सिपाही भी थे इसके साथ में, उसको पकड़ लिया गया। मतलब चोर को ये विश्वास दिलाया गया था कि जो बात करने वाली है वो एक चोर को लग रहा था कि कोई लड़की हमसे बात कर रही है, उससे मिलने के बहाने वो आया था और ये आसानी से जाल में फंस गया। अनुभव कैसा रहा सर पुलिस के लिए? पुलिस के लिए तो ये अनुसंधान करता है मधुबाला कुमारी, ये उसका अच्छा प्रयास था और बहुत ही अच्छे ढंग से उसके केस डिटेक्ट किया। घटना में चोरी गई मोबाइल भी बरामद हुई है। आगे कुछ और इस गिरोह में जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है सर जो लड़का पकड़ा है? लड़का एक ड्राइवर टाइप का है, दिल्ली पंजाब में काम करता है। इसके द्वारा बताया गया एक जगह से खरीदे हैं और उसके माध्यम से हम लोग मुख्य चोर तक पहुँचने के प्रयास में हैं। लगता है सर अगर पुलिस चाहे तो कोई केस का अनुसंधान करना मुमकिन नहीं है? पुलिस हमेशा चाहती है, लेकिन ये 100% डिटेक्शन संभव नहीं है। जितना तक होता है हर जगह पुलिस प्रयास करती है। एक चीज़ सर देखा गया कि जो लड़के के मोबाइल में नंबर सेव था उसमें एक हीरोइन का भी फोटो लगा दिया गया था। क्या वो गर्लफ्रेंड से बनने लगा था? नहीं, ये लड़का जो सब महिला SI बात कर रही थी, उसका नंबर में एक कंप्यूटर से एक लड़की का नंबर उसके नाम के साथ ऐड कर लिया था। जो उसके मोबाइल को देखा गया तो सेव पाया गया उसका। तो लड़का ये मान के चल रहा था कि गर्लफ्रेंड से वो बात करने की गर्लफ्रेंड एक बना चुका है। वो उसी बहाने से आया था मिलने के लिए, जो टावर पे आया मतलब था। एक लड़की पटी है उसको। वहाँ क्या ऑफर दिया लड़का ने? पटना ही। क्या कहा था मिलने के बाद? क्या कहा सर? वो क्या बोला कि बताएं। SI जैसा बता रहे थे कि इसको मिठाई खिलाने के लिए ले जा रहा था, उसी बीच में पकड़ा गया। शख्स पहले से भी शादीशुदा था बता रहा है। ये सब छोड़िए ना, तब फिर मजाक। इस मामले पर आरोपी ने बताया कि उसने मोबाइल चोरी नहीं की, बल्कि उसने गांव के ही एक व्यक्ति से मोबाइल खरीदी थी। हसनैन, ये बताओ कि क्या फ़ोन कॉल पे तुम्हारी बातचीत किससे होती थी और क्या होती थी, ये बताओ। हम भी इधर से फ़ोन गया था। एक हम गाड़ी चला रहे थे तो फ़ोन गया तो मेरा नाम बोला, हसनैन जी बोले। हम फिर सीधा हम बोल दिया जी हम हसनैन बोल रहे। फिर पापा का नाम बोला, पूछा, हम भी पापा का नाम बता दिए। तो बोला हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले अभी तो घर पे हैं। जो अपने घर का भी एड्रेस दिया था कि सिमरी। उसके बाद बोला ठीक है हम नहीं आएंगे, हम अभी भोज भात में हैं, ब्याह शादी में, सो हम आपके ही में यहाँ क्या कर रहे हैं, टावर में मिल लेंगे, सामान लेना था, टावर पर आए थे। आवाज़ किसकी थी फ़ोन पे? आवाज़ कौन कर रहा था? औरत टाइप का आवाज़ था। कहा क्या जा रहा था? किस तरह से कई दिन तक बातचीत होती रही तुम्हारी? 3-4 दिन बात हुआ। फिर उसके बाद बुलाया नहीं होता। कौन बुलाया था? अभी पता नहीं, हम तो वहाँ मिलबो नहीं किए, वहाँ पर कौन थे नहीं थे। ताले सर धर लिए। कौन धर लिया? वो सर नहीं। मतलब पुलिस धर लिया? जी। कौन धर लिया? जो है ना मुंशी जी रहते हैं, बस वही पकड़ के लिए। तो तुम पूछे नहीं क्यों पकड़ लिए हैं? लाया तो पूछ-पाछ किया तो क्या बताया? तो बोला कि मोबाइल कहाँ से लिया। हम साफ बता दिए कि मोबाइल खरीदे हैं। कहाँ से लिया? खरीदे। हम बोले सिमरी से फला आदमी से इतना में लिए हैं। तो बोला मोबाइल चोरी का है। उनके चोरी का इतना मालूम है, लेकिन हम खरीदे, बिल उल नहीं दिया था, बस यही जानता और कुछ। तो तुम लड़की के आवाज़ पे बात करते करते समझ में आया कि चलो लड़की है तो मिल लेते हैं, इस तरह से समझ नहीं? वो बोला मिलने के लिए, हम मिल लेके, हमको पहचानते हैं, पापा को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। हम सिमरी भी एड्रेस दिए हैं
कि आप ही आ जाइए, मिलना ही है तो। एक तरह से माना जाए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं उससे नहीं, रोमांटिक बात जान पर नहीं, रोमांटिक बात नहीं तो मतलब किस लिए मिलना चाहे, तुमने पूछे कि क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्यों पूछे, बहुत बार पूछे तो क्या नामों नहीं बताया, बोले बस आपको मिलना चाहते हैं, मिलना है, बस यही जवाब मिला। शादी हो गई जी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला परिषद की बैठक बुधवार को गीता देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त कार्य प्रसाद महतो समेत लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में पिछले बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श के अलावा कई अन्य प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ध्यान नहीं देते हैं कि बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया और कैसे बनाया गया। आप अभी के वहाँ एक बचोरिया गांव है पंचायत, उसमें स्कूल बना हुआ है, गेट नहीं लगा हुआ है। मैं आपको कौन है वो जो गांव है वो पचारा में। और उसके बाद एक आप स्कूल कहाँ गए थे आपके साथ में, जहाँ पर के बिल्डिंग बहुत सारा विद्यालय है, छोड़िए ना, बहुत सारा विद्यालय। वो आपसे मैंने सवाल किया, आप कह रहे डीएम को दे दीजिए, 3 तारीख को मीटिंग में मुख्यमंत्री को दे दिया, आप उस पर कार्रवाई हो या ना हो उससे हम लोगों को लेना देना नहीं। लेकिन ये स्कूल में भवन निर्माण का जो हालात खराब है, ये कभी बहुत बड़ा हादसा होगा हमारे जिला में। और अपने स्तर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दिन गाड़ी उठाइए, एक परफॉर्म देख लीजिए, अगर कोई मास्टर उसमें इन्वॉल्व है उसको आप पता लगाइए और आप अपने इंजीनियर से उसको देखवाइए और उसको मरम्मत करवाइए, या ऐसा किया तो बता दीजिए। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर गांव में अवस्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल सका। रसोईया फूलझड़ी देवी ने बताया कि जलावन, चावल तथा दाल उपलब्ध नहीं रहने के कारण भोजन नहीं बनाया जा सका। बिहार सरकार के लाख प्रयास के बावजूद बिहार के सरकारी विद्यालयों में व्याप्त कुव्यवस्था एवं लाल फीताशाही पर अंकुश नहीं लग सका है। ताजा मामला हायाघाट प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। इस विद्यालय में 107 बच्चे नामांकित हैं तथा प्रधानाध्यापक समेत 4 शिक्षक इस विद्यालय में पदस्थापित हैं। मध्याह्न भोजन निर्गत हेतु 2 रसोइया भी प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक के लचर रवैये के कारण बुधवार को मध्याह्न भोजन नहीं बन सका। रसोइया फुलझड़ी देवी ने बताया कि चावल, दाल तथा जलावन उपलब्ध नहीं रहने के कारण भोजन नहीं बनाया जा सका। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जब हमने प्रधानाध्यापक हरविंदर पासवान को खोजा तो वे स्कूल से गायब दिखे। जब उनसे मोबाइल पर संपर्क किया गया तो वो उल्टा रसोइया पर ही आरोप लगाते लगे। बहरहाल यह मामला साफ हो रहा है कि दोनों में विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कोई भी प्रशासनिक अमला अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा के साथ मुकेश झा की रिपोर्ट। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मध्य विद्यालय हाजीपुर। घर कहाँ है? हाजीपुर। अभी क्या हुआ? अभी बाहर में क्यों हो तुम लोग? टिफिन हुआ था, खेलने के लिए कहा। खाना खाई है? अभी खाना नहीं बना। कितना देर पहले टिफिन हुआ था? अभी कब देंगे। और अभी तक खाना नहीं बना है? सर से पूछी हो तो खाना कब बनेगा? अभी नहीं खाना है बना। तो बर्तन क्या स्कूल में मिलता है या घर से लाती हो? स्कूल में मिलता है। और ड्रेस क्या हुआ? ड्रेस खींचा। चलो ठीक है। किस विद्यालय में काम करते हैं? इस विद्यालय। क्या काम करते हो? खिचड़ी बना। खिचड़ी रसोइया है? हाँ। कितने आदमी हैं रसोइया? 2 आदमी। आज का क्या कंडीशन है? खाना बना है? ना, खिचड़ी बनते रहे। खाना बनने का कारण नहीं बना है, इसका कारण? हाँ, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बना है? अब नहीं बन रही तो हम क्या सर देते तब ना हम बनवाबे। क्या नहीं दिया आपको? अब हेड देते तब ना हम बना देवे। ना बना दे कथी से हम बनेंगे? तो हमेशा ये चीज होता है, कभी कभी हो रहा है? हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो। हमको तिला नहीं कहो, नहीं जरनो चले नहीं चावल के चाबी लो जाए।
हम कहूँ से दुकान से आन के तब बना दी। चावल का चाबी कौन ले जाता है? उहे रखने हेड सर बुझल उ सर रहे चले हमारे हेड सर बड़का उ तो सब कुछ हमरा दो कर। सुनील कुमार चौधरी जी। अभी किस विद्यालय से हैं? अभी हम प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर से। और सर अभी का हमको बताया जाए टिफिन के बाद जो है रसोईया के बारे में और बच्चे का एमडीएम के भोजन के बारे में, क्या खाना बनता है और बच्चे क्या दिखा पा रहे हैं, अभी कुछ कह पाए हैं कि नहीं? आज के बारे में जी आज के बारे में। आज तो मध्याह्न भोजन में खिचड़ी चोखा तो क्या खिचड़ी चोखा बनी हुई है? नहीं आज नहीं बनी। क्यों नहीं बनी है? नहीं बनी हुई है जो जलावन जल तो प्रधानाध्यापक बताए हैं ना क्यों नहीं बनी हुई है। हम नहीं तो अभी आज नहीं बनी हुई है कि नहीं बनेगी? नहीं आज तो नहीं। अब अगर बनी हुई रहती तो उसका तो टाइम है 12:40 के बाद हमको उसको भोजन कराना है बच्चे को। तो आज तो जलावन के अभाव में नहीं खाना बन पाया। क्या रसोईया आई हुई थी? हाँ रसोईया 100% दोनों रसोईया आई हुई। और यहाँ पे जैसे कि 4 शिक्षक हैं जो 2 देख नहीं रहे हैं, एक प्रधानाध्यापक हैं जो सीआरसी गए हैं, वो बबीता और एक शिक्षिका हैं वो भी सीआरसी बैठक में गई हुई। वो भी सीआरसी बैठक में गई। दो आदमी तो हैं। फिर दोनों आदमी जैसे खाना नहीं बना तो फिर बच्चे को क्या कहा गया? तो खाना खा के आओ, खाना नहीं बना या क्या? अभी तो हम लोग यही कहते गए हैं जो अभी टिफिन दिए हैं तुरंत आपके आने से 2 मिनट पहले जी। और उसको कहें जब जाओ बच्चे तुम लोग अपने घर से खाना खा के। धन्यवाद। जैसे जैसे मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे विभिन्न छात्र संगठनों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बुधवार को एआईएसएफ क्रांतिकारी की ओर से बाइक रैली निकाली गई और विश्वविद्यालय चौरंगी पर सभा का आयोजन किया गया। निकाला गया किस लिए? हम लोग छात्र संघ कार्यालय से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज ये बाइक जुलूस दरभंगा के विभिन्न जगहों होते हुए सीएम साइंस कैंपस घूमते हुए छात्रों को बीच में अपनी बातों को रखते हुए और पूरे शहर घूमते हुए आज इस विश्वविद्यालय कैंपस में आए हैं। हम 5-6 मुद्दा को लेकर आए हैं। पूर्ण रूप से जनतांत्रिक अधिकार तहत छात्र संघ का चुनाव हो, लिख दो कमेटी को की सिफारिश को रद्द करे और साल में 100 दिन पढ़ाई की गारंटी करे, एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन करे, समय पर परीक्षा और समय पर परीक्षा फल का प्रकाशन करे। इस सवाल को लेकर 5 जनवरी को जो विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन होने जा रहा है उसका ये झांकी है, इसके तैयारी का ये स्वरूप है, तैयारी का पहला ये कदम है। और 5 तारीख को हमारा लाखों हजारों की संख्या में छात्र कूच करेंगे, विश्वविद्यालय में धमक देंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बाबरी विध्वंस एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर बुधवार को एसपीआई, एसपीएम तथा सीपीआई-एमएल के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवाद मार्च एवं सभा का आयोजन किया गया। यूँ तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की 25वीं वर्षगांठ के बीते लगभग 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन बाबरी कांड को लेकर राजनीति का सिलसिला अब भी जारी है। 20 सितंबर को भाकपा, माकपा तथा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकाला। वामपंथी दलों का प्रतिवाद मार्च कारपुरी चौक से निकलकर बेता चौक तथा कॉमर्शियल चौक होते हुए लहरियासराय टावर पर पहुंचा और वहां एक सभा में तब्दील हो गया। विदित हो कि संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि विगत दिनों पहले थी, लेकिन हफ्ता बीत जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बहरहाल यह माना जा सकता है कि वामपंथी एकता प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन मार्च एवं सभा का कार्यक्रम किया गया है और बाबरी मस्जिद विध्वंस एवं अंबेडकर की पुण्यतिथि का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बड़े पैमाने पर आज हम कहना चाहते हैं सीपीआईएम और वामपंथी नेताओं की हत्या कर रही है। हम बताना चाहते हैं जो आज बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर दलितों पर हमला हो रहा है। बिहार के मुखिया कहते हैं दलितों पर हमला नहीं होगा, कमजोर वर्गों पर हमला नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। हम बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे दरभंगा 2 दिन पहले सहारा के महादलितों को लूट लिया गया,
घर जला दिया गया, महिलाओं को पीटा गया। घर में घुस के ये मनीगाछी के थाना के सामने सभी काम होता है और मनीगाछी के दरोगा हाथ पर हाथ रखे हुए रहता है। हम कहना चाहते हैं CPIM के लोग दहोरा में गए, वहां घटना की जानकारी ली। बड़े पैमाने पर गरीबों के घर को जलाया गया है, पुराने घर को तोड़ा गया है, लूटा गया है। और हम कहना चाहते हैं अभी उस इलाके के जाति विशेष के लोगों ने ये मीटिंग किया है, दलितों पर हमला करने का योजना बनाया है। लेकिन हम कहना पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार बंद का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को राजद कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय टावर चौक पर टायर जलाया ताकि आम लोगों को ध्यान आकर्षित हो सके। दल और हमारे महागठबंधन की तरफ से पूरे दरभंगा के अंदर मशाल जुलूस निकाला गया है सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो बालू और गिट्टी की जो खनन नीति के खिलाफ हम लोगों की सरकार ने, जो हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि इस नीति के खिलाफ हम लोग पुरजोर शोर से सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है, आज हम लोग उसका जुलूस निकाल करके उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल 21 दिसंबर को पूर्ण बिहार बंद रहेगा, एक चक्का जाम रहेगा, एक रेलवे लाइन से लेकर रोड तक कोई भी सड़क सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। और ये नीतीश कुमार की नीति है, उसके खिलाफ जो गरीब नीति है, जो मुस्लिमों की नीति है, जो मजदूरों के खिलाफ नीति है, उसके खिलाफ हम लोग मुस्तैदी से उसका खिलाफ करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से लेकर के सदन तक उसको उठाने का काम करेंगे। और जब तक ये गद्दी पर बैठा है उसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए, मसीहों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ता रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। अधिक ठंड को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन किए हैं। गुरुवार से सभी विद्यालयों का समय 9:30 बजे से पूर्वाह्न से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होगी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 84096633321।